सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमने अपने लास्ट लेक्चर में किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के बारे में स्टडी की थी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट हार्मफुल प्रोडक्ट दैट इज एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, तो बच्चों ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि पार्टिकुलेट मैटर किसको कहते हैं। पार्टिकुलेट मैटर किसको कहते हैं बच्चों? तो आपके एयर के अंदर, हमारे एयर के अंदर, इन एयर लॉट्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ सूट, इन द फॉर्म ऑफ फ्लाई एशेस, इन द फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन्स, इन द फॉर्म ऑफ फर, hairs, etc. And these are the different type of dust particles, different varieties of dust particles are present in the air. ठीक है, तो इस dust particles को जो आपके air में present है, हमारे air में mix है, present है, और ये पार्टिकल्स कहाँ से, ये जो जितने भी पार्टिकल्स हैं डस्ट पार्टिकल्स, वो रिलीज कैसे हुए हैं बच्चों? तो वो रिलीज हुए हैं आप फ्यूल्स के बर्न करने पे। ठीक है, जब भी हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं, व्हेन यू बर्न द फ्यूल, ठीक है, तो फ्यूल हमें पता है कार्बन एंड इट्स कार्बन और उसके कंपाउंड से बने हुए हैं। ठीक है, तो वो सारे कार्बन एंड कंपाउंड जो है वो रिलीज होते हैं इन अ डिफरेंट फॉर्म्स, और ये जब एयर में मिक्स हो जाते हैं तो हम उस पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। एंड व्हेन द एक्सेस अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ पार्टिकुलेट मैटर इंक्रीजेज इन द एयर के अंदर अगर पार्टिकुलेट मैटर का जो क्वांटिटी है वो अगर बढ़ जाए, सो दे आर वेरी डेंजरस फॉर अस, हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। लाइक एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब एयर में ऐसे पार्टिकुलेट मैटर मिक्स हो जाए तो हमारी जो विजिबिलिटी है, हमारी जो देखने की जो क्षमता होती है, उसको वो कम कर देती है। ठीक है, सेकेंडली क्या होता है बच्चों, जिसके कारण, जैसे लाइक आपने विंटर में देखा भी होगा, विंटर में हमारे जो एटमॉस्फेयर का जो एयर है उसमें कई सारे डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होके क्या बनाते हैं? फॉग का फॉर्मेशन करते हैं, फॉग। ठीक है, और उस फॉग की वजह से क्या होता है, हमें सेवरल मीटर्स तक हमें दिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है, हमारी विजुअल जो रेंजिंग होती है, जो हमारी विजुअलिटी होती है वो बहुत डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इट रिड्यूसेस द विजुअलिटी फॉर सम फ्यू मीटर्स। ठीक है, फ्यू मीटर्स के लिए हमारी जो विजुअलिटी होती है उसको डिक्रीज कर देती है। सेकेंडली, जो एयर के अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं ये सारे, ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल्स हम इन्हीं एयर्स को इनहेल करते हैं, तो इनहेल करने में जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं? हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करते हैं और हमारे जो ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं उनको वो डैमेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ब्रीथिंग ऑर्गन से डैमेज हो सकता है, आपकी विजुअलिटी रिड्यूस हो सकती है। तो इस तरीके से जो हमारे एसपीएम है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, अब लाइक आपने पार्टिकुलेट मैटर जो है वो डस्ट पार्टिकल जो एयर में प्रेजेंट है वो आप देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? लाइक व्हेन वाइप योर फेसेस विद योर हैंकरशिप एंड द कॉटन बॉल्स व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। अगर आप मार्केट से जब भी रिटर्न होते हैं, घर पे आते हैं, तो अगर आप अपने हैंकी से, हैंकरशिप से या कॉटन से अगर आप अपने फेस को साफ करें, एंड देन आप कॉटन को जब ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो कॉटन को ऑब्जर्व करने पे आपको क्या दिखेगा? कॉटन के ऊपर या अपने हैंकी के ऊपर क्या दिखेगा? आपको डस्ट पार्टिकल्स नजर आएंगे। तो इस तरीके से डस्ट पार्टिकल्स हम जो पार्टिकुलेट जो हमारे एयर में प्रेजेंट है उन पार्टिकल्स को, उन डस्ट पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं। लाइक दूसरे तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं बच्चों, कभी आपने देखा होगा जो विंडोज वगैरह से, खिड़कियों से जब सन की रेज एंटर करती है, ठीक है, तो विंडो से जब एंटर करता है बच्चों तो क्या होता है, जो लाइट के साथ जो सन की रेज आ रही है उसके साथ कई सारे डस्ट पार्टिकल्स आपको नजर आते हैं। ठीक है, तो ये सारे डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं बेटा? बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपको हार्म करेंगे। ठीक है, द लास्ट जो हार्मफुल प्रोडक्ट है बच्चों वो है लेड कंपाउंड्स। ठीक है, लेड कंपाउंड्स भी आपके फॉसिल फ्यूल्स, हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है जिनको बर्न करते हैं हम, तो बर्न करने पे लेड कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, और ये जो लेड कंपाउंड्स है दे आर वेरी डेंजरस। ठीक है, ये इन्वायरमेंट के लिए, नेचर के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर जब लेड कंपाउंड्स इंक्रीज होता है और ये हमारे नेचर के लिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, तो बेटा ऐसे फ्यूल्स को हमें बर्न नहीं करना चाहिए जिस फ्यूल्स के अंदर क्या हो? लेड कंपाउंड्स हो, लेड कंपाउंड्स प्रेजेंट हो। लाइक हमें कैसे फ्यूल्स को यूज़ करना चाहिए बेटा? हमें हमेशा अनलेडेड या लेड फ्री पेट्रोल्स के यूजेस करने चाहिए, लाइक व्हीकल्स को रन करने में, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो नेचर है वो कैसा रहे? सेफ रहे।
ठीक है, वो डिटॉक्सिफाइड रहे, मतलब उसमें कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस ना हो। तो इस तरीके से हम ये सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो फ्यूल्स को बर्न करने पे रिलीज होते हैं। तो हमें इनका भी ध्यान रखते हुए फ्यूल्स को रन करना चाहिए। और किस तरीके से रन करना चाहिए, लाइक व्हीकल्स के अंदर अगर आप पेट्रोल्स को रन कर रहे हैं, पेट्रोल्स के थ्रू व्हीकल्स को रन कर रहे हैं, तो वैसे पेट्रोल का यूज़ करें जिन पेट्रोल्स के अंदर क्या हो, वो पेट्रोल आपका लेड फ्री हो। ठीक है, तो ऐसे पेट्रोल का यूज़ करेंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हार्म नहीं होगा और हम भी अपने बॉडी को हार्म से बचा सकेंगे। ठीक है, ओके, तो ये चैप्टर जो है आपका बेटा कंप्लीट हुआ।